वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। शाइस्ता लोधी आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक खुसूसी नशिस्त। शाइस्ता, मतलब अब मीडिया के साथ तुमने डॉक्टरी भी अब खेलना शुरू कर दिया है, बिजनेस भी खेलना शुरू कर दिया है। क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं एज अ डॉक्टर, एज अ मीडिया आइकॉन? हाउ डू यू वेट these two things? हम कुछ भी कह लें कि हम आर्ट की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और आर्ट एक बहुत बड़ा ज़रिया है लोगों को सिखाने का, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, है ना। हम सब उससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है समहाउ, हालांकि चीज़ें चेंज हुई हैं, उसके बावजूद भी तौसीक हमारे यहाँ एक आर्टिस्ट को, या वो चाहे किसी भी इससे ताल्लुक़ रखता हो, फिल्म बनाने वाला, फिल्म में काम करने वाला, या होस्ट, या कोई भी, उसको जिस नज़र से देखा जाता है या उसको जिस तरह से हमारी सोसाइटी लेती है, वो एक इंटायरली डिफरेंट बात है। ओके। और एक डॉक्टर को जो लेती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, बिल्कुल। मुझे ये अंदाज़ा उस वक्त हुआ कि जब मैं शोज़ करती हूँ या करती थी, या अभी भी एज एन आर्टिस्ट अगर किसी से इंट्रोडक्शन होता है तो वो मुझे एक, या मैं उस हुलिये में होती हूँ, मैं अपने, ज़ाहिर है हमारे शोज़ का जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, अपने क्लिनिक जाती हूँ, तो मुझे एप्रन भी पहनना है। फिर आजकल अगर सर्जरी छोटी मोटी कोई इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसके लिए अपने आप को उस तरह से पूरा उसका गियर जी। और इसी तरह हम अपने शोज़ में आते हैं, या आप नॉर्मल नहीं है इस तरह से बैठ सकते, इस तरह हम ये लश पश जो है जी। तो तब मुख्तलिफ लेते हैं लोग। और जब आप एक डॉक्टर होते हैं तो लोगों का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी एक डॉक्टर को जो रिस्पेक्ट, हम अभी भी एज अ सोसाइटी उस जगह नहीं पहुंचे जहां हम प्रोफेशंस को इज्जत दें, या हमारे यहाँ अभी भी वही है कि डॉक्टर, इंजीनियर, जो वो बड़े, जो कि एक हद तक सही भी है लेकिन ऐसा नहीं भी है, आर्टिस्ट की भी, लेकिन हमारे यहाँ परसेप्शन अभी भी वही है। हम अभी भी वही टीवी पे आती है, बहुत ये वाला है, टीवी पे आती है। ये इसने रैंप की थी। हाँ, अरे ड्रामा भी तो किया है इसने, ये ड्रामे में आती है। इसकी तो डिवोर्स भी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक स्टिग्मा तुम फील करती हो क्या? बिल्कुल इस तरह की। और जहाँ आप डॉक्टर होते हैं, जहाँ, तो वो डॉक्टर साहब आ गई, डॉक्टर साहब, अरे वो ये मेरी बेटी गई थी, मेरी बेटी की स्किन बड़ी अच्छी हो गई, अरे मेरी बेगम को तो इन्होंने जवान कर दिया। वो बड़ी रिस्पेक्ट, वो एक ऑल टुगेदर आपको लगता है कि मेरे तो शिफ्ट है कंप्लीट। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब है हमारे मीडिया में आज भी ख़वातीन चाहे पैसा कमा रही हैं, शोहरत कमा रही हैं, लेकिन ये भी तो इट इज अ फॉर्म ऑफ हरासमेंट है। आप किसी लुक डाउन कर रहे हैं। जी, लुक डाउन कर रहे हैं आप। इंटरेस्टिंग। तो ये अच्छा, ये बताएं कि मॉर्निंग शोज़ के जो लीडिंग हमें बड़े 2-3 नाम पाकिस्तान में मिलते हैं जी, माशाल्लाह, यू आर वन ऑफ देम, यू आर लीडिंग द लिस्ट। ये बताओ शाइस्ता कि ये जो कहा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा ग्लैमर और जो स्टैंडर्ड्स ब्यूटी के, ग्लैमर के, वार्डरोब के इतने स्ट्रेच कर दिए, तो वो जो आम बच्चियां, लड़कियां देख रही हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म तुम लोगों पे होता है। हाउ डू यू टेक दिस क्रिटिसिज्म? डू यू एग्री विद दिस कि वो रेटिंग्स के चक्कर में वो इतना बार आगे चले गए, रेटिंग्स के चक्कर में हम इतना बड़े। और देखें, इसमें होस्ट की टू अ सर्टेन एक्सटेंट गलती नहीं भी होती। उसकी रीज़न है, देखिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके ऊपर एक बोझ, एक प्रेशर है कि आपको रेटिंग लानी है। कुछ भी करें। हाँ, वो अपने आप को फेलियर समझने लगती है। मेरी तो रेटिंग नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? मैं शादी करवा दूँ, मैं कोई और प्रोग्राम ऐसा कर दूँ, मैं किसी को लाके बेइज्जत कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, मैं रेटिंग ले लूँ तो उसकी, और मैं सबसे खूबसूरत लग जाऊँ। ये जो एक सबसे खूबसूरत लगने की रेस है कि उसने ये किया तो मैं लाल रंग के बाल कर लूँ, वो दूसरे दिन आऊँगी तो मैं पर्पल रंग के बाल कर लूँगी, अगर उसने, ओहो, ये तो देयर इज नो एंड टू इट। तुम इस रेस का हिस्सा थी? यस, ऑब्वियसली आई हैड टू। मैं इस रेस का हिस्सा बनी। मैं जितना निगेट करूँ वो मेरी पर्सनैलिटी से सही साथ जाता है या नहीं, मगर मैं इस रेस का हिस्सा रही हूँ। मैंने भी जाके, बल्कि मैं बताऊँ, उन दिनों में, जिन दिनों में मैं शो कर रही थी, तो आपको एक मखसूस वो मतलब फ्रॉक्स और ये और वो झिलमिल और बहुत ऑल मेडअप वाला लुक होता है। तो मैं अपने बच्चों को स्कूल जाती थी, उसके फ़ौरन बाद ना 11:30 पे शो ख़त्म होता था, 12 बजे मेरी बेटी की छुट्टी होती थी या बेटों की, तो मुझे टाइम इतना मिलता नहीं था कि मैं चेंज करूँ।
तो मैं जल्दी से वो हील्स उतार के मैं जॉगर्स पहनती थी, ट्रेनर्स, और मैं निकल जाती थी। अब जब मैं वो शुरू के दिनों में तो फिर मेरे बच्चों ने कहना शुरू किया, तो वो मैं देखती कि मेरी बेटी ना साइड से निकल रही है मुझे देख के, डिसओन कर। हाँ ये मेरी माँ नहीं है, ये वैसे मुझे पिक करने हाँ। होंगे। तो फिर बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये बेचारे, मैं सुलिया में जाती हूँ, वाकई सारी माएँ नॉर्मल घर की तो वो फिर खैर बहरहाल उसके बाद मैं ट्राई करने लगी कि इतना टाइम होगा मैं जल्दी से चेंज करूँ और निकलूँ। अच्छा, रेटिंग्स के चक्कर में हाँ। सबसे ज्यादा वियर्ड चीज तुमने क्या की होगी आज तक शो में, जरा वो मुझे बताओ, कोई वाकया। मैंने सुना को पता नहीं कोई बंदर के सांप भी कोई आया था। बंदर तो ना बोले ना। अच्छा, बंदर सांप था। कुछ था वो तो यार। सांप, यस, सांप। What was that moment? मुश्किल हो गया। अल्लाह, सांप को किस किया था। नहीं वैसे बताओ, डरी थी? नहीं, मैं नहीं डरी, डरने वाली तो नहीं हूँ मैं। वो नहीं हूँ, हाई छिपकली टाइप नहीं हूँ। अच्छा, हाई छिपकली टाइप नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। सो वो किया। अच्छा, और कोई बहुत मजेदार कोई? यार मैंने आज तक अपनी एक बेवकूफ़ी को मैं ओवरकम ही नहीं कर पाई, मैं इसको हजम ही नहीं कर सकती कि अल्लाह बताते हुए मुझे इतना दिल चाहता है लोग भूल जाएं, बट भूल भी नहीं, मतलब ऐसा हो सकता कि बकरा ईद थी और अब हमें शो रिकॉर्ड करने थे, अब हमें सेलिब्रिटीज़ बुलाना, मगर उसमें क्या, अब कितनी दफ़ा उनसे डमशराट्स खेलेंगे, कितनी दफ़ा क्या कर लेंगे ना, मतलब नया क्या, और डांस करवा लेंगे, क्या करवा लेंगे। तो एक दफ़ा हमारे प्रोड्यूसर साहब जो थे उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि बकरा और बकरी की शादी कराते हैं, रेटिंग तो आती है शादी से, और बकरा। अच्छा, मैं सोचती हूँ यार मैं कितनी डम थी कि मैंने ये किया। और आपको पता है उस बकरे ने अपना सारा गंद जो है वो हमारे सेट पे कर दिया, फिर हमने उस बकरे को, ताकि वो बहुत देर तक सेट पे रहे, पैम्पर बांधा। हाय, आपको मैं बता नहीं सकती कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ हुई हैं, मतलब डायपर बंधा उस बकरे को, कैन यू इमेजिन। तो ये हो सकता है, ये और वो हमने बकरा किया जो है। तुम्हारा स्टार बना, हाँ, उसको फिर 3 दिन बाद ज़िबा भी कर दिया गया होगा। पता नहीं ज़िबा कर दिया गया होगा या नहीं, लेकिन हमें तो वो सेट पे लाए थे। उसकी तो बोली लगाती है, ये शाइस्ता लोधी के शो में आया बकरा है जी, इसके तो जनाब इतने में ये बिकेगा, है ना, लाखों का बकरा था वो। अजीब। तो इस तरह की वियर्ड चीजें हुई हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुई हैं। बच्चों के लिए क्या सोचती हो? व्हाट? बल्कि करंट अफेयर्स के होस्ट हैं, उन्होंने मुझसे, एक शो हो रहा था तो वो लाइव शो में मुझे, और वो बहुत नामी गिरामी बड़े पुराने और सीजन जर्नलिस्ट हैं, और मैं उनके सामने बड़े ना यूं करके बैठी, और कहा यार कुछ तो अच्छे शो में जाके बंदा इज्जत बना लेता। मैं कहा नहीं, हाय, उन्होंने जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो सांप तो पछाड़े मार मार के कहीं घूम रहा है, आपको ढूंढ रहा है, और मुझे कोई इतनी शर्म और गैरत, मैं तो मुझे लगता था रिग्रेटिंग दैट मोमेंट कि मैंने सांप को किस किया। फिर एक दफ़ा बड़ा मज़ा आया, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि चाचा जी, हम सबके जाने पहचाने चाचा जी, और बड़ी ही खूबसूरत हमारे बचपन की याद। मैंने बड़ा वो करके ना, कि आपको पता है इस तरह के इंटरव्यूज़ ऐसे तो हमारे मॉर्निंग शोज़ में होते नहीं थे। 6-18 लोग हों, एक कोई टॉपिक हो, और उस पर आप रोटी कैसे बनाती हैं, तो आप रोटी कैसे बनाती हैं, तो वही इस तरह की चीज़। खैर वो मैंने बड़ा करके ना, मैंने कहा नहीं, हम मुस्तनसर साहब को ना लाते हैं, मुझे शो करना है उनके साथ। खैर मैं शो करने, बेचारे वो बड़ी मुश्किल से वो बैठे वहाँ आके, और मैंने पता नहीं क्या बात की, तो मैंने कहा जी मैंने कहीं पढ़ा था कि इस तरह कुछ करके उनसे बोला। तो वो 1 मिनट के लिए पॉज आया, उन्होंने कहा अच्छा आप पढ़ती भी हैं? और मैं ना मैं बिल्कुल यूं स्टोन्ड कंप्लीटली कि ये मैंने क्या बोला इन्होंने। फिर मैंने सोचा कि नहीं वो सही है, इसलिए कि हम दिखाते, हमें पोर्ट्रे उस बाजी को ऐसा करना है, उस मॉर्निंग शो की बाजी को, कि वो बहुत तेज है, क्योंकि वो टाइप पर्सनैलिटी की बन गई है। उसका किताबों से कोई ताल्लुक नहीं, उसका किताबों से बेचारी का कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो वो यही कहती है कि भाई मतलब खाना पकाओ और मेकअप करो, यही जिंदगी है। तो ये वो ब्रांडिंग कर दी गई जी। अच्छा, अपने बच्चों को क्या देखना चाहती हो? व्हाट डू यू want them to be, what do you not want them to be? चाहोगी मीडिया में आए? नहीं, पता नहीं, अगर आना चाहें तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन इतनी सब चीज़ें लाइफ में मैंने देख ली हैं कि मैं कहती हूँ कि मैं जो मेरी उम्र है उससे मैं कोई डबल ट्रिपल, मैं तो खैर बचपन से 10 साल से बूढ़ी हूँ जब मैं 10 साल की थी तो भी बुजुर्ग थी, लेकिन बूढ़ी रूह। लेकिन मुझे लगता है कि
वो कुछ भी बने दुनिया में, इंसान अच्छे, इंसानों को दुख देने वाला नहीं बनना चाहिए। इंसानों बस वो ना बने, वो अच्छे इंसान बन जाए, वैल्यूज़ होने चीज़ों की, बाकी तो हर बंदा रोटी खा लेता है। लेकिन तुम्हें जरासीम उनमें लग रहे हैं मीडिया के कोई शो बिजनेस के? हाँ, मेरे बड़े बेटे में हैं, ऑल्दो वो एक ऑर्गेनिक हमारा ब्रांड है, उसको भी मार्केटिंग देखते हैं उसकी, लेकिन हाँ वो ज़रा सिंगर विंगर हैं। अच्छा। हाँ, और मेरी बेटी टिपिकल वो मेरे टाइप ना, पढ़ने वाली, मतलब वो क्या बच्चों की इस वक्त क्या एज, हाउ ओल्ड आर योर माशाल्लाह चिल्ड्रन? माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा तो 22 इयर्स के हैं। हाँ, देन 19, देन माशाल्लाह बेटी 14 साल की हैं। तो आप चारों तो बहन भाई लगते होंगे साथ हाँ खड़े? बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं। हाँ ऐसे ही लगते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं, प्लीज बहन को। वो मेरा बेटा कहता है ना, यार आप जरा जूड़ा वूड़ा बांधा करें ना, ये क्या थोड़ी दिन बाद ये यूं नहीं होगा। वो अपने टाइम का सोच रहे हैं ना कि ये, तो वो मुझे एक दिन कह लेगा कि आप बात सुने, आज साड़ी पहनना क्यों नहीं शुरू करती? तो मैंने कहा कर लूंगी भाई, मतलब अभी थोड़े से टाइम है। हाँ। नहीं आप एक तो जूड़ा बांधा करें, दूसरा चश्मा हर वक्त लगाया करें, ताकि आप हमारी माँ लगे, बहन ना लगे। क्या बुढ़ापे से कोई डर खौफ है तुम्हें? नहीं, इंतज़ार अच्छी बात। हाँ, मुझे तो लगता है कि मैं पहले अब ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। नो डाउट, वैसे है ना, आई एग्री, है ना। तो वो वक्त के साथ साथ मेरा अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मुझे तो लगता है हम बेहतर ही होते हैं। अच्छा। ये डिपेंड करता है हम उसको ले किस तरह से रहें, चला किस तरह से रहें, एग्जैक्टली उस एज को पहन किस तरह से रहें। ट्रू, वेरी ट्रू। शाइस्ता हमारे साथ मौजूद है, राइजिंग पाकिस्तान में गपशप का सिलसिला जारी है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। यहाँ कराची के सेट्स पे मेरे साथ मौजूद हैं शाइस्ता। अच्छा शाइस्ता, ये बताओ कि अगर रिवाइंड करना चाहो अपनी कहानी को, पर्सनल कहानी को, कौन सी एपिसोड में कुछ चेंज करना चाहोगी? आई थिंक अपने टीन्स को। अच्छा। ये जो 19 और 22 के दरमियान साल थे उनको। क्यों, उसमें तुम्हारी शादी कर दी गई थी इसलिए? नहीं, हाँ थोड़ा सा ये भी, और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब वो हम अपने माहौल चीज़ों से, उन दिनों में मेरे पेरेंट्स जो हैं वो रिटायर हो रहे थे, मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ था, तो मैं वो वाली बच्ची थी ना, बड़े सेंसिटिव जो होते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए बस मैंने कुछ करना है, बस ये कुछ करना है, अब ये आधी चीज़ है तो कोई बात नहीं, इसको आधी को भी पूरा कर लूँगी, वो भी करना है, वो भी करना है, और जो आ रहा है रास्ते में अच्छा कर लो। तो वो थोड़ा सोचना चाहिए था, रुकना चाहिए था, बहुत जल्दी चीज़ें कर ली। तो वो चेंज करना चाहूँगी? वो चेंज करना चाहूँगी, हाँ। साहिर के साथ कैसा प्रोफेशनली, क्या एक दूसरे को टिप्स देते थे एक दूसरे के शोज पे कि नहीं तुम यूं अच्छा, करो? बिल्कुल भी नहीं तौसीक, लोग ये समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिप्स विप्स का कोई ना एक्सचेंज है ना, बल्कि मुझसे लोग क्रिटिसिज्म भी नहीं, मुझसे लोग जब वो घर में आते हैं और हमारी मुलाकात होती है, संडेज़ को मुलाकात होती है, हम सारे बहन भाई साथ बैठ के, तो उसमें कहीं ये नहीं होता कि कौन टीवी पे आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ये, बल्कि हम मतलब कई दफ़ा ऐसा चीज़ होती है तो हंस रहे होते हैं कि लोग पता नहीं क्या समझते हैं। Interesting, हाँ, interesting. फॉर मी ही इज़ माई ब्रदर। अच्छा। मुझे क्या पता कि, और उनके लिए भी वो अब मुझे अक्सर बता देते हैं, फलां आर्टिस्ट आया, तुमने उसको कुछ किया है, उसके क्रिकेटर आया, तुमने उसके मुंह पे कुछ किया है, तुम अब उसमें चेंज लग रहा था, तो मैं हंस रही होती हूँ। मैं तो ऑब्वियसली मेरी जो एथिक्स हैं, मेडिकल एथिक्स, उसमें ये नहीं है कि मैं पेशेंट को, लोगों को बता दूं कि जी ये फलां पेशेंट मेरे हाथ से हुआ है। तो लेकिन हम हंस रहे होते हैं इन चीज़ों पे, कोई ऐसी बात नहीं है जो उनको मेरे प्रोफेशन या मुझे मीडिया में होते हुए साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपस में लड़ाई हुई? बचपन में? लड़ाइयाँ तो बहुत। अच्छा, बचपन में तो वो मेरे सेवियर होते थे। अच्छा। हाँ, और अब लड़ाइयाँ तो सवाल नहीं है उनसे, क्योंकि उनसे छोटे एक भाई हैं, वो मुझसे बड़े हैं, तो मेरी और हम दोनों की बहुत होती है। ये तो दोनों जरा बड़े भाई हैं ना, तो होता है ना जरा एक बड़े। लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं, कोई लड़ाई। ऑलवेज हेल्पफुल, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी, कभी भी नहीं। जो यंग एंकर्स हैं, बहुत मीडिया ने बड़ा एक पूरा एक समंदर खोल दिया है अपॉर्चुनिटीज का,
ख़ासतौर पे सोशल मीडिया ने। सो यंग एंकर्स को, लड़कियों को, लड़कों को क्या क्या कहोगी अपने आप को, किस तरह अपने करियर को स्ट्रैटेजाइज करें? पर क्या तुमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी या बस हो गया तुक्के में हो गया? मुझे आपकी ना ये बात सुन के अपना चीज़ याद आ रही है। एक दफ़ा मैं भी ऐसे सीट पे बैठ के ना तारिक अजीज़ साहब का इंटरव्यू कर रही थी और मैं बड़ी तारिक अजीज़ साहब का हम इंटरव्यू करें। उन्होंने मुझे एक दफ़ा, मैंने ऐसे ही ऑफ कैमरा उनसे एक सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए टिप ये है कि तुम रोज़ाना एक शेर याद करोगी। अच्छा। और पढ़ना नहीं छोड़ना। और उस वक्त मैंने उनको देखा, मैंने कहा ठीक है, मतलब मैंने कोई उस बात को इतनी कोई अहमियत नहीं दी। बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरा मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब अगर मैं ये बताऊंगी तो वो जो सारे नए हैं ना जो सोशल मीडिया पे और तो वो कहेंगे कि ये क्या बोरिंग बात कर दी है, छोड़े पढ़ना वरना। लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है आपके बोलने में भी, आपका प्रोग्राम को और होस्ट को और गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने में भी, या किसी भी टॉपिक पे बात करने में भी। आपको पता ही नहीं है टॉपिक क्या है और कैसे बोलना है, और ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ना ज़रूरी। ये तो प्रोफेशनल होने की बेसिक ज़रूरत है। तो ऐਵੇਂ ही करके ना चीज़ें करें। तुम्हें टाइम मिलता है पढ़ने का? खुद पढ़ती हो? हाँ शदीद भाई, शदीद। अच्छा। मैं सांस लेती हूँ। अच्छा, राइट। और शेर व शायरी? वो अब कम इसलिए हो गई है कि मेरा ज़ाहिर प्रोफेशनल चीज़ें मेरी डिफरेंट हुई हैं, तो शायरी बहुत पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन जितनी भी है वो मुझे आज तक याद भी होती है और फिर उसके बाद उसको रिपीट भी मैं कर लेती हूँ। फिर वो चीज़ें भी देखती और करती रहती हूँ जहाँ मुझे कहीं कहीं कुछ मेरा टाइप भी मिल जाए। Where do you want to see yourself 10 साल बाद, 20 साल बाद? शाइस्ता क्या क्या अपना टारगेट क्या कि ये मेरी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए तो मैं कहूँगी ओके, जॉब वेल डन। कोई ऐसे एम्बिशंस रखे हुए हैं, कोई ऐसे टारगेट्स रखे हुए हैं कि 10 साल बाद मैं ये करना चाहती हूँ, या मैं इतना पैसा कमा लूँ, या मैं ये कर दूँ वो कर दूँ? कोई है ऐसे टारगेट्स? अच्छा, विद टाइम मुझे पैसे की वैल्यू तो पता चल गई है बहुत, तो इसलिए मैं कोई पैसे को अब उतनी वैल्यू नहीं देती। अच्छा, क्या पता मैं लोगों को वैल्यू है या नहीं है? वैल्यू है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हम देते हैं। हम क्या करते हैं, 90% को 10% का दर्जा देते हैं और 10% को 90% का दर्जा देते हैं। आप अपनी लाइफ में खुद ये देख लीजिएगा, हम रिश्तों को, लोगों को, ताल्लुकात को कम वैल्यू। अब ये जो ताल्लुक है ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसी तरह वो लाइफ में आपको विद टाइम पता चल जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोग रिलेट ना करें इस बात से। बहुत सारे लोग पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं खुद इतना अब इसने कमा लिया ना, तो आप बैठ के ये बात कह रही है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल ये कह रहे होंगे, क्योंकि हम वहाँ नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली। बहुत कमाया, कमा लिया और गंवा भी दिया, खर्च भी कर दिया। हाँ, यू आर अ स्पेंडर। हाथ में मैं हूँ थ्रिफ्टी। हाँ स्पेंडर हूँ मैं, फजूल खर्च करती हूँ। मतलब डिप्रेशन हुआ है किसी बात पे, उदास हो तो ऑनलाइन रिटेल थेरेपी ऑनलाइन, हाँ रिटेल थेरेपी शदीद, इन सारी चीज़ों से मैं गुजरी हूँ ना। बस जाओ और शॉपिंग कर लो। घड़ियाँ, जूते, क्या? घड़ियाँ, जूते और बैग्स। घड़ियाँ, जूते और बैग्स, हाँ शदीद घर की चीज़ें। और अजीब बात है कि मैं, आप सोचें तो असीक, मैं हर थोड़े दिन बाद घर शिफ्ट कर लेती हूँ, सिर्फ इसलिए एडिक्शन है मुझे, हर थोड़े दिन बाद जी। और मुझे सिर्फ इसलिए कि मुझे दोबारा पैपअप करने का मौका, दोबारा डेकोरेट करने का मौका मिलेगा ना। घर चेंज कर लेती हूँ। हाँ मेरे मतलब एक लोगों के टेलर होते हैं ना परमानेंट के, आ जाना भाई यहाँ बैठ के सी दो हमारे कपड़े, ये टाइप मैंने लोग देखे हैं। मेरा कौन है आपको पता है? सोफे कपड़े, अपॉस्ट्री वाला जो सोफे के कपड़े चेंज करता है, कर्टन्स बनाता है, हाँ वो मेरा। Really? ये तो बात सुनो, इसको ना ऐसे रंग का कर दो, चलो इसको। अच्छा इसमें ऐसा, ये भाई ये वाली मेरे मुझे एक बात बताओ। हाँ अगर ये एक मसला है तुम्हारे साथ जिंदगी में, तो घर चेंज करने की क्या जरूरत है? उसी घर को चेंज की वो शिफ्ट वो किया करो। मुझे नई वाइब चाहिए होती है, नई एनर्जी चाहिए होती है। हालांकि मैं तुम्हारे पिछले बच्चे तो बड़े मसले में 10 साल में मैंने 6 घर चेंज किए, 6 या 7। सीरियसली? यस। वो बात वहीं रह गई। 10-20 साल बाद क्या कोई टारगेट, क्या है एम्बिशन, क्या है? कोई है एम्बिशन या बस जिंदगी डेली बेसिस पे चल रही है? एम्बिशन है। आई थिंक पाकिस्तान में जो एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस है, एस्थेटिक मेडिसिन और स्किन की, उसको आगे बढ़ाना, उसको एक नए लेवल पे लेके जाना। जो मेरी अपनी क्लिनिक्स हैं, मेरी 3 ब्रांचेस हैं, उनको नए लेवल पे लेके जाना,
ये ज़रूर है। Okay. और अब भी मेरा दिल चाहता है कि मैं टीवी के कोई अच्छे, कभी जो अच्छा मज़ेदार वाली चीज़ हो वो करूं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ड्रामा कर रही हूँ। Okay. हाँ, और वो मैंने कर लिया क्योंकि मेरे दोस्त उसमें बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, ठीक है। उसमें हालांकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ आएगी मैं ज़रूर करूँगी। अगर अब दोबारा से उसी तरह का कोई मॉर्निंग शो रेटिंग्स वाला करने का ऑफर हो, और जैसे तुम कह रही थी ना कि एक प्रेशर होता था इदारे का कि रेटिंग्स के लिए ये भी करें, वो देखिए आपके कंपेटिटर ने कल ये किया, अब आज आप ये करें। अब उन प्रेशर्स के साथ उस वक्त मजबूरियां भी थी, जैसे तुमने बताया, पैसा, जी, आपकी एक नौकरी होती है, एक जॉब होती है, इदारे के लिए आप कर रहे होते, उसकी पॉलिसी पे चलना पड़ता है। अब अगर वो करना पड़े, आई थिंक तौसीक अब हम उस लेवल पे हैं जहां हम अपनी कंडीशंस रख सकते हैं। मसलन तुम्हारी क्या कंडीशंस होंगी? कि मैं ये नहीं करूंगी और ये ठीक है यहाँ तक, इससे आगे नहीं, ये शादियां नहीं करूंगी बैठ के, ये गाने इस तरह, मतलब यू नो वही सारी चीज़ें जो हम मॉर्निंग शोज़ में कर रहे होते थे। देखिए अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, सामने वाला हमारे यहाँ हम जो लेकर आ गए ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता होती हैं एज अ डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा इंसान, कि ये ठीक नहीं बता रहा या बता रही, ये ठीक नहीं है, ये जुल्म है लोगों के लिए, और वो कर रहे होते, वो भी एक क्राइम है, वो भी क्राइम है, बिल्कुल, है ना? तो वो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर जो है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ भी बिक रहा है वो आप बेचने चले जाएं। मतलब मैं चूना लगवा दूं स्किन पे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन आपके ख्याल में ये थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड हमारे मीडिया का रहा है भी, अभी तक है। हाउ डू यू वेयर डू यू गेट योर पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम? म्यूजिक सुनती हो, बच्चों के साथ कोई बिल्लियां कुत्ते रखे हुए हैं क्या? अरे अजीब बात है, लेकिन वो कोई बड़ी ऐसे, आई थिंक अल्लाह ताला मेरा हर एक का होता है, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन मैंने दुनिया के रिश्ते जिसमें औलाद, माँ बाप, सब कुछ, सब चीज़ों से गुजर गई ना, ज़ाहिर है वो स्टेज जिस भी आई जहाँ मैं माँ भी बनी, मैं अभी तरबियत कर रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ, बट बस वो एक ही है जिसके सहारे चल रही हूँ, बस वही रिश्ता है। अपने जो आपके जो पुराने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज, उनसे राब्ते हैं, मिलती हो? बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत। मेरी एक दोस्त आई तौसीक, अब हम होता है ना कि वक्त में, और जो हमें इतना मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे साथ मेरी मेडिकल कॉलेज में थी, वो आई, और वो ना सखर खैरपुर से आई थी, मैं सिंध मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ, जिना हॉस्पिटल, तो वो वहाँ आई थी और हॉस्टल में रहती थी, तो मेरी अम्मी उसको बुला रही थी कि कंबाइंड स्टडीज़, और बच्चे तुम यहाँ आके रह लो, तो वो मेरे घर में भी रही हुई है। तो वो आई अम्मी पापा से मिलने, और उसने ना, मुझे इतनी प्यारी उसकी बात लगी, मैं उसको यूँ देखती रहेगी ना, हम कहाँ चले जाते हैं किन चीज़ों में। उसने ना अपने जाते हुए अपने बैग से 1000 रुपये निकाले, लिटरली उसने 1000 रुपये निकाले, और उसने कहा कि ये ना अम्मी पापा का तुम सदका दे देना। और ये प्यारी बातें हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है, ये बहुत नॉर्मल बात है, और बहुत ही कितनी खूबसूरत बात है ना, इसको तो अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। हम लेके जाते हैं ये फलां, ये तोहफे, ये चीज़, ये मैं इतनी कोई इम्प्रेस हो गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, ज़िंदगी का असल लुत्फ आ गया उस दिन। ये दोस्त है ना, ये दोस्त आपको नहीं मिलते, ये दोस्त नहीं मिलते। हम बहुत सारे बिजनेस फ्रेंड्स और जो एक्वेंटेंसेस जो हमारे सारे होते हैं, वो बड़े उनसे एक डिफरेंट सिलसिले होते हैं। नहीं शाइस्ता, इतना मजा आ रहा है तुमसे बातें करके, मेरा दिल कर रहा है हम चलते ही जाएं और गप्पें और चलती जाएं। थैंक यू सो मच कि आज तुमने अनफोल्ड किया अपनी ट्रू पर्सनैलिटी, और वो चीज़ें खुल के उन पे बात की जो शायद ओपनली लोग मीडिया पे बैठ के नहीं करते। वो चाहते हैं कि बस वो एक जो ब्रांड इमेज बना हुआ है वही चलता रहे, बट यू स्पोक रियली योर हार्ट आउट। थैंक यू। गेस्ट उस वक्त सही बोलता है जब सामने जो होस्ट होता है वो सही सवाल करे। सो क्रेडिट गोज टू यू। बिल्कुल मेरा कोई इसमें 1% भी कुछ नहीं, ये आप हैं, और सिर्फ मैं नहीं, यहाँ लोग और चेहरे चेंज होते रहते हैं, मगर जो सवाल होते हैं वो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फिर उसके बाद जवाब वैसे ही मिलते। खुश रहो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में आपने बहुत सी बातें शाइस्ता लोधी की सुनी। कैसी लगी? हमारा फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान का, उस पर जाके हमें इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।